नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। लोकसभा मानसून सत्र, ऑपरेशन सिंदूर विवाद। लोकसभा मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की और हंगामा किया, जिससे सत्र 12 बजे तक स्थगित हो गया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन की सफलता की बात कही। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, चर्चा और जवाब देने की मांग की गई। कांवड़ यात्रा और सावन सोमवार विशेष। कांवड़ यात्रा में 6 करोड़ श्रद्धालु शामिल। पहली कांवड़ यात्रा 1858 में अंग्रेज अफसर ने देखी। वहीं आज सावन के दूसरे सोमवार पर शिव पूजा, काशी में भस्म आरती और स्वर्ण मुकुट समारोह। हरिद्वार में 3 करोड़ से अधिक कांवड़ियाएं गंगाजल ला रहे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही। हिमाचल में लैंडस्लाइड से नवविवाहित दंपति की मृत्यु। वैष्णो देवी मार्ग पर 4 घायल। मुंबई, यूपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़, जल भराव, ट्रैफिक जाम। कई जिलों में स्कूल बंद, राहत कार्य जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एमए पीएचडी विकल्प। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एमए पीएचडी विकल्प, एमए और बीएड साथ कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग विकल्प मौजूद। पुलिस प्रशासन में पीएचडी के लिए यूजीसी, नीट या जीएटी क्वालिफाई जरूरी है। 5 प्रमुख यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। एंट्रांस के नियम अलग अलग होते हैं। पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग से सावधान। पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग से बैंक खाते में चोरी हो सकती है। स्कीमिंग में मशीन में छिपा डिवाइस कार्ड डेटा चुराता है। बचाव के लिए RFID ब्लॉकिंग वॉलेट उपयोग करें। कार्ड तुरंत ब्लॉक करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। नीतीश रेड्डी चोटिल, अंशुल कंबोज टीम में। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले नीतीश रेड्डी और तेज गेंदबाज आकाशदीप अर्शदीप चोटिल हो गए हैं। उनकी जगह 24 वर्षीय अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है। कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए थे। टीम चौथा टेस्ट जीतना चाहेगी। इंडिगो फ्लाइट तकनीकी खराबी से वापस आई। इंडिगो को तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाकर वापस तिरुपति लौट आई। यह समस्या हाल की कई फ्लाइट खराबियों की श्रृंखला में शामिल है, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। भारत बना डिजिटल पेमेंट का विश्व नेता। भारत ने यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। जून में 24.03 लाख करोड़ का कारोबार हुआ और हर महीने 1800 करोड़ से अधिक लेन देन होते हैं। यूपीआई सुरक्षित, तेज और कम लागत वाला भुगतान माध्यम है। करण जौहर ने ट्रोलर को करारा जवाब दिया। करण जौहर ने आहान पांडे की फिल्म सैयारा की तारीफ की। एक ट्रोलर ने उन्हें नेपोकिट का दाईजान कहा तो करण ने जवाब में कहा, चुप कर, खुद काम कर। फिल्म ने शानदार शुरुआत की है और आहान का डेब्यू सफल रहा। इस्कॉन में चिकन खाने पर बादशाह भड़के। इस्कॉन मंदिर के वेज रेस्टोरेंट में एक लड़के ने चिकन खाया, जिससे विवाद हो गया। बादशाह ने ट्वीट कर कहा, चिकन नहीं, चेहरे पर चप्पलों की भूख है। रेस्टोरेंट स्टाफ ने मना किया, लेकिन लड़का नहीं माना। वीडियो वायरल हुआ। पन्नू की 15 अगस्त रैली धमकी। गुरप्तवंत सिंह पन्नू की वाशिंगटन में 15 अगस्त को खालिस्तान फ्रीडम रैली और तिरंगा जलाने की धमकी दी। 17 अगस्त को जनमत संग्रह की योजना है। भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित कर SFJ संगठन पर बैन लगाया है। कोनेरू हम्पी बनी सेमीफाइनल पहली भारतीय। कोनेरू हम्पी फाइट वीमेन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन की सोंग युकिसन को हराया और वैशाली को हार मिली। भारत की 4 महिलाएं क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नीतीश सरकार की तेजस्वी घोषणाओं का असर। नीतीश कुमार ने पहली बार 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली घोषित की। विपक्षी तेजस्वी यादव की 5 घोषणाओं को सरकार ने लागू किया। स्वास्थ्य और दबाव के कारण नीतीश फैसले ले रहे हैं। चुनावी रणनीति में बीजेपी का भी प्रभाव माना जा रहा है। हिमाचल के शब्द बने बेस्ट लिबरो। शब्द गौतम ने अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट लिबरो का अवार्ड जीता। भारत ने जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हिमाचल खेल विभाग ने हाइट कम होने पर उन्हें हॉस्टल में एडमिशन नहीं दिया, फिर पंजाब ने उन्हें तराशा। भारत बैडमिंटन जूनियर ने ग्रुप जीता।
भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर में हांगकांग को 110 से 100 से हराकर ग्रुप डी में टॉप किया। अब सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगा। तन्वी शर्मा ने अहम जीत दिलाई। टूर्नामेंट 110 अंकों के रिले स्कोरिंग फॉर्मेट में खेला जा रहा है। स्कूलों में बच्चों का आधार अपडेट अभियान। UIDAI स्कूलों में 5 साल से ऊपर के 7 करोड़ बच्चों का बायोमेट्रिक आधार अपडेट करेगा। माता पिता की सहमति से फिंगरप्रिंट, आंख स्कैनिंग और फोटो ली जाएगी। 5 से 7 साल तक मुफ्त, बाद में 100 रुपए शुल्क। KYC की भी अधिक सुरक्षित और आसान होगा। नतीजों से ट्रेड डील से बाजार में हलचल। 22 से 23 जुलाई को बाजार में तेज इंट्राडे मूवमेंट संभव है। नतीजे भारत से अमेरिका ट्रेड डील, निवेशकों की गतिविधियां, टेक्निकल लेवल और आर्थिक आंकड़े बाजार की दिशा तय करेंगे। निफ्टी 24,400 25,600 की रेंज में रह सकता है। 24 से 25 जुलाई पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अहम रहेंगे। यूएनएससी अध्यक्ष बना पाकिस्तान, भारत विरोध तेज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा फिर उठाने की तैयारी की है। इसके साथ ही OIC को संयुक्त राष्ट्र में मजबूत करने की कोशिश भी तेज की है। भारत इन कदमों का विरोध कर सकता है, खासकर OIC के पक्षपाती रवैये के कारण। भाजपा के संपर्क में विपक्षी 7 सांसद। महाराष्ट्र मंत्री गिरिराज महाजन ने दावा किया है कि विपक्ष, खासकर शिवसेना बीटी के 7 सांसद भाजपा के संपर्क में है, जिससे सांसद में भाजपा का संख्या बल बढ़ सकता है। उन्होंने ठाकरे ब्रांड को अप्रासंगिक बताया। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए नीरों की बांसुरी वाले कहावत दोहराई। इंडिया से इंग्लैंड रेड्डी बाहर, टीम इंडिया परेशान। चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए। इससे पहले आकाशदीप और अर्शदीप भी चोटिल हो चुके हैं। बुमराह की उपलब्धता पर संशय है। गेंदबाजी संयोजन तय करना टीम के लिए चुनौती बना है। पुनौरा धाम सीता मंदिर की नींव 8 अगस्त को। पुनौरा धाम सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का निर्माण 880 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसकी आधारशिला 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। अयोध्या की तर्ज पर यह भव्य मंदिर बनेगा। निर्माण कार्य की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय न्यास समिति का गठन भी किया जा चुका है। किस बैंक में निवेश करें? HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों को Q1FI 26 में मजबूत नतीजे दिए हैं। ICICI बैंक का शॉर्ट टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहतर है, जबकि HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आकर्षक लग रहा है। विशेषज्ञ दोनों ने निवेश की सलाह देते हुए 50% HDFC और 50% ICICI में निवेश करना संतुलित रणनीति होगी। आधार पहचान नागरिकता नहीं साबित करता। आधार कार्ड ने पहचान आसान की, लेकिन नागरिकता प्रमाणित नहीं करता। चुनाव आयोग इसे वोटर पहचान में अस्वीकार करता है। राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC आवश्यक है ताकि अवैध मतदाता रोके जा सके। आधार ने नकली लाभार्थियों को पकड़ा, पर घुसपैठियों के लिए छूट बनी। JSW स्टील ने बढ़ाई सुरक्षा शुल्क मांग। JSW स्टील ने भारत में सस्ते स्टील आयात पर चिंता जताई और केंद्र से सुरक्षा शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया। एशियन देशों से आयात में बढ़ोतरी और रूस में सस्ते स्टील आने से घरेलू बाजार प्रभावित हो रहा है। कंपनी ने उत्पादन विस्तार की योजना भी साझा की। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, फंसे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बंगंगा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी के मार्ग पर भूस्खलन हुआ। कई श्रद्धालु कीचड़ और मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना सुबह करीब 8:50 बजे हुई, जिसमें कम से कम कुछ लोग घायल भी हुए। सैमसंग M36 भरोसेमंद पर सुरक्षित विकल्प। सैमसंग गैलेक्सी M36 5G में अच्छा प्रदर्शन और शानदार स्क्रीन है, लेकिन पुरानी डिज़ाइन, कमज़ोर स्पीकर और औसत कैमरा इसे खास नहीं बनाते। 16,499 की कीमत में यह रोजाना इस्तेमाल के लिए ठीक है, पर कोई खास रोमांच नहीं देता। सोना चांदी दाम में तेजी जारी। सोने के दाम 548 बढ़कर 98,791 प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं, जबकि चांदी 60 बढ़कर 1,12,760 प्रति किलो हुई है। इस साल सोना 22,629 और चांदी 26,743 महंगी हुई है। खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्केट सर्टिफाइड गोल्ड लें। पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स खाते फ्रीज नियम।
पोस्ट ऑफिस ने मैच्योर होने के 3 साल बाद निष्क्रिय स्मॉल सेविंग्स खातों की फ्रीज करने का नियम शुरू किया है। फ्रीज खाते से निकासी या ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए पहचान दस्तावेज लेकर पोस्ट ऑफिस जाना होगा। ब्याज दर 4% से 8.2% तक होगा। मुंबई ट्रेन धमाके के आरोपी बरी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बम्बई हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाके के सभी 12 आरोपियों को सबूतों की कमी मुकदमा साबित न कर पाना बरी कर दिया। इस हमले में 180 मौतें हुई थी। 2015 में 5 को मृत्युदंड, 7 को आजीवन कारावास सजा मिली थी। अदालत ने रिहाई आदेश दिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा हंगामा। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर विपक्ष ने हंगामा किया। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सांसदों की नारेबाजी के कारण दोनों सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहे। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा और विकास पर जोर दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौसाद रजा, मनोज दास, संजीव कुमार और विनय कुमार, लता राय। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।